Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Vatsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 16 of biomolecules from class 12th. In this lecture, we will discuss about oxidation reaction of monosaccharides. This lecture is very important for those students who are preparing for G, Mains, Advanced or NEET with 12th class. So let's start without delay. Kindly request, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मोनोसैकेराइड मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यही हमारे कोर्स में है। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, हमें उनकी बिल्कुल बात नहीं करना है। हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जी और नीट में जो पढ़ना है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यानी मोनोसैकेराइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है। तो करीब 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में। नंबर 1, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडेशन, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लीजिए या फेलिंग सॉल्यूशंस लीजिए। नंबर 2, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरी, पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन, क्या होता है, क्या बनता है। और डाइल्यूट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन। ये 4 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं केवल एक ही रिएक्शन आपको बताने वाला हूं, वो है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें जो भी मैं बोलूं उनको आपको नोट जरूर करना है और ब्लैक बोर्ड से हर चीज आपको कॉपी में नोट करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताता हूं और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझाऊंगा। तो देखिए, ये रहा हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। पहले हम एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट नंबर पर यहां पर ये डबल बॉन्ड O और यहां पर सिंगल बॉन्ड H यानी एल्डिहाइड ग्रुप रहता है यहां पर। ये रहा हमारा सेकेंड कार्बन, ये रहा हमारा 1 और ये से डालेंगे नंबर 2 पर इस साइड में यानी राइट हैंड साइड में OH एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम H को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आता है नंबर 3 नंबर के कार्बन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है। डी ग्लूकोज में यहां पर आपका H रहेगा और इस साइड में OH। 4th नंबर पे आइए, ये 4th नंबर का कार्बन है, यहाँ पर OH राइट हैंड साइड एंड H लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये रहा हमारा 5th नंबर का कार्बन। 5th नंबर पर भी हमारा यहाँ पर OH और इस साइड में H रहता है और ये 6 नंबर है और 6 नंबर पे रहता है CH2OH। OH यहाँ पर इस साइड से और 2H इस टाइप से लगे होते हैं। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर। तो ये यहां पर लिख देते हैं डी ग्लूकोज। ये है हमारा डी ग्लूकोज। इसकी हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ, देखिए हम एक एरो लगाते हैं। पहले यहां पर लिखूंगा मैं प्लस Br2, इसके साथ इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होगा। इसे ब्रोमीन वाटर है इसलिए हम एक एरो लगाएंगे इस टाइप से। एक एरो आपको ड्रॉ करना है और उस पर लिखना है H2O। ये देखिए, ये ब्रोमीन वाटर इस तरीके से कहलाएगा। ये जो ब्रोमीन होता है इसका कलर लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये होता है रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है।
अब ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का हम यहाँ पर इसके द्वारा क्या हो रहा है, ब्रोमीन वाटर के द्वारा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ब्रोमीन वाटर के द्वारा, ब्रोमीन यहाँ लिख दिया जाता है, H2O एरो के ऊपर लिख दो, या डायरेक्ट यहाँ पर ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हो। अब क्या होगा इसकी बात समझ लीजिए, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इस ग्लूकोज के अंदर, ये ब्रोमीन वाटर के द्वारा ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर मैं ग्लूकोज की जगह यहाँ फ्रक्टोज लेता तो इसमें सेकेंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O होता, यानी कीटो ग्रुप होता, ये फ्रक्टोज को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। इसलिए इस रिएक्शन का यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में किया जाता है। यानी दोनों की अगर पहचान करना है कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, फ्रक्टोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कैसे पता लगेगा? ये जो रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन है ये कलरलेस हो जाता है इससे रिएक्शन करने के बाद, लेकिन कीटोन्स के साथ में अगर एक रिएक्शन कराएंगे, कीटोन मीन्स फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज से रिएक्शन कराएंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर चेंज नहीं होता है। ये है सिंपल सा फैक्ट। तो आपको इसको डिस्टिंग्विश में भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है और स्वयं ब्रोमीन रिड्यूज हो जाता है 2Br नेगेटिव में। तो देखिए क्या बनेगा, आपके सामने ये दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए ये यहां पर फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां पर केवल इसमें चेंज करना, नंबर 1 CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी रिएक्शन सेम रहेगी, उसका नाम हम लिखेंगे। तो ये देखिए बनेगा C डबल बॉन्ड O और OH। ये देखिए C डबल OH में कन्वर्ट हो गया ये। उसके बाद ये 1 नंबर कार्बन इसमें डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ये 2 नंबर है, OH राइट हैंड साइड, H लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद 3 नंबर का कार्बन आएगा, 3 नंबर पर H राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड। ये 4th नंबर का कार्बन है, यहाँ पर OH राइट, H लेफ्ट। 5th नंबर पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, OH राइट, H लेफ्ट। और यहाँ पर आपका इस तरीके से CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल है ये, और यहाँ पर देखिए H आया, ये बन गया आपका। यानी कुछ नहीं किया, CHO COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये जो Br2 है ये रिड्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा +2Br नेगेटिव, इसमें ये कन्वर्ट हो गया 2Br, यानी ये रिड्यूज हो जाता है। तो ये जो 2Br है ना ये कलरलेस होता है। कैसा होगा? COLOUR, कलरलेस, LESS, ये कलरलेस है। और ये जो बन रहा है जो एसिड है इसे बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। एक एल्डोनिक एसिड है, चूंकि ये डी ग्लूकोज से बना है तो इसे बोलेंगे डी ग्लूकोनिक एसिड, ये इसका रियल नेम है। एक एल्डोनिक एसिड है, यानी कॉमन वे इसको एल्डोनिक एसिड बोला जाता है, जिसमें एक ही जगह पे COOH होता है तो उसे बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। और ये है हमारा डी ग्लूकोनिक एसिड, रियल नेम ये वाला है। तो ये रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूं ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर, ऐसे लिखा जाता है।
इसको एक बात और ध्यान रखिए, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी पेपर में आ सकती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऐसे भी इसे पूछा जा सकता है। ये वाला मैं ये 2 स्टार लगा रहा हूं। तो रिएक्शन समझ में आ गई। ध्यान रखना 4 ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बनता है और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। ब्रोमीन जो रेडिश ब्राउन कलर है यहाँ पर कलरलेस हो जाता है, इससे पता लगता है कि ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज नहीं है। फ्रक्टोज ये रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे भी शेयर करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।